कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जो है बीएसएससी स्नातक स्तरीय जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ है 2022 में, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आगामी परीक्षा जो है आपको बीएसएससी इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम होने वाला है, होपफुली यह मई के फर्स्ट वीक में जो होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट जो है 2022 का, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहला शिफ्ट का क्वेश्चन क्या था और किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम होता है उससे 20 से 30% क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आने की संभावना है 20 से 30% क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। आज सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, जो जीके होगा और साइंस होगा। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग वहां से जा करके मैथ रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है घास के मैदान से। आप लोग टॉपिक भी लिख लीजिएगा ताकि आप लोग पता चले कि कौन कौन से टॉपिक से बीएसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो घास के मैदान से है। घास का मैदान, कौन सा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? पहला है सेलवास। सेलवास कहाँ पाया जाता है? अमेजन बेसिन में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका। यहाँ है कि कौन सुमेलित नहीं है? पंपास यूरोप लिखा है, वेल्ड अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। देखिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सही है। सेलवास दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ये भी सही है। तो पंपास जो अर्जेंटीना में पाया जाता है, अर्जेंटीना साउथ अफ्रीका में है, तो ये गलत है। वेल्ड अफ्रीका में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, अर्जेंटीना नाम है, टीना नाम की लड़की है। जब बेहोश हो जाती है तो उसको जैसे मुंह में फूंकते हैं ना, तो वो हवा दिया जाता है। किससे दिया जाता है? पंप से दिया जाता है हवा। तो अर्जेंटीना में कौन सा? पंपास है। अर्जेंटीना कहाँ पे है? तो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा आपको बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि पंपास जो है अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना जो है आपको साउथ अमेरिका में। 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 था कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। शैवाल और कवक के मध्य कौन सा होता है? तो शैवाल और कवक जो मिल के बना होता है ना, वो लाइकेन होता है। ठीक है, शैवाल तथा कवक के मध्य लाइकेन सहजीविता कहलाती है। तो 7 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 में प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? प्रकाश का जो संचरण है किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर होता है। तो 10 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? 157 की बात की जा रही है। जो है आपको राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। 11 के सी। संबंधित ट्रिक है, बता देता हूं। तो राज्यपाल का जो ट्रिक है परिराजनीतिका में आपको आर्टिकल 152 में राज्यपाल की परिभाषा है। 153 में देखिए राज से आपको राज्यपाल हो गया, और 154 में नी से नियुक्ति होगी राज्यपाल की। तो से तरीका होगा नियुक्ति, क्या तरीका? 156-55 में है, और का से कार्यकाल 156 में है, और 157 में जो है वो आपको लिखा गया है कि नियुक्ति योग्यता से संबंधित है। ठीक है, यहाँ नियुक्ति है, कार्यकाल योग्यता से संबंधित है 157 में। तो 11 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का क्या प्रमुख कारण है? तो दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखा जो कम टेढ़ी मेढ़ी होने का जो प्रमुख क्या कारण है? इसका जो प्रमुख कारण है वह है विशाल महासागरीय विस्तार। जो दक्षिण गोलार्ध में विशाल महासागरीय विस्तार के ही कारण जो समताप रेखा का टेढ़ा मेढ़ा होना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा आपको भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हीं को आपको मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। यह संविधान में लिखा गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट 14 नंबर में आपका मैथ है। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता, रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस का ओम होता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी बराबर क्या होता है? रेसिस्टिविटी बराबर होता है यंग्स मॉडुलस अपॉन जे, ठीक है। तो इसका जो 15 का ए आंसर हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी? ओम मीटर। बार बार एग्जाम में आता है और कोई ऐसा ही मात्रक नहीं आता। रेसिस्टेंस और एम्पियर और रेसिस्टिविटी, ये तीनों का आता है जो कन्फ्यूजन है, इसलिए ओम मीटर आप लोग याद रखिएगा। प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होता है। देखिए हर बार क्वेश्चन कहीं न कहीं से पूछा ही जाता है। कुछ दिन पहले बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ना वहाँ से कहीं से उठा के पूछ दिया जाता है। प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछता है बार बार। से पूछना तो वो पूछ सकता है कि जो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है किन के नाम पे? मेजर ध्यानचंद जिनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में, उन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछता है, चाहे बिहार दरोगा हो चाहे बिहार एसएससी हो, हर बार सार्क का सदस्य पूछता है और बिमस्टेक का सदस्य पूछता है। तो सार्क का सदस्य में कौन कौन देश है हम आपको बता देते हैं। 8 देश हैं। 8 देश कौन कौन है पहले बता देते हैं। सार्क का जो मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में। 8 कौन कौन देश हैं आप लोग याद रख लीजिएगा। भारत के इतने पड़ोसी देश हैं सारे हैं एक्सेप्ट म्यांमार और चाइना। म्यांमार और चाइना जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कौन कौन है? देखिए नीचे में मालदीव है, इस साइड लेफ्ट में मालदीव है और इधर राइट में श्रीलंका है। तो मालदीव और श्रीलंका जो कि आपको जल से सटा हुआ है भारत से, तो ये दोनों है, मालदीव और श्रीलंका दोनों है। पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। याद रखिएगा म्यांमार नहीं है, ना ही चाइना है ना म्यांमार है, ठीक है। न चाइना है न म्यांमार है। आपको भारत, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये 8 देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं आप लोग। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सार्क के सदस्य बार बार एग्जाम में आता है, चाहे बीएसएससी हो या बिहार दरोगा हो। तो सार्क का आप लोग बिमस्टेक का सदस्य भी याद रख लीजिएगा, वो भी एग्जाम में आता है। इसका आंसर हो जाता है कि इसमें पूछा था सदस्य नहीं है, सदस्य मॉरिशस हो जाएगा। बाकी अफगानिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है। क्वेश्चन नंबर 20। समीर वीर कामत डैश क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए। समीर वीर कामत उस समय जो थे रक्षा क्षेत्र में थे, ठीक है। ये एक्चुअली करंट का क्वेश्चन है, यहाँ डाल देगा। रक्षा क्षेत्र के डीआरडीओ के अध्यक्ष थे कुछ दिन पहले, शायद अभी भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लिए कौन सा है। गन्ने के प्रति हेक्टेयर के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से जो फिलहाल जो राज्य है, करंट की मैं बात करूं तो गन्ना प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से फिलहाल सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। उस समय तमिलनाडु हुआ करता था। और चीनी में भी फिलहाल उत्तर प्रदेश है। चीनी उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, दोनों इस बार अभी उत्तर प्रदेश है। पहले तमिलनाडु हुआ करता था, ठीक है। पहले के आंसर के अनुसार तमिलनाडु होगा, फिलहाल उत्तर प्रदेश है। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन दोनों पढ़ लीजिएगा। फिलहाल करंट में कौन है, क्योंकि करंट के दृष्टिकोण से हमेशा पूछा जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश टॉप पे है। क्वेश्चन है कि हेलेंस्की किसकी राजधानी है? तो हेलेंस्की जो है फिनलैंड की राजधानी है। हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। आइसलैंड की राजधानी का नाम क्या है? रेक्वेजिक नाम है आइसलैंड की राजधानी का। तो इसका आंसर 22 का ये हो जाएगा। इसकी नाम है रेक्वेजिक नाम है बी का। और लटाविया की राजधानी जो है रीगा है। इसकी राजधानी क्या है? रीगा। और आइसलैंड की रेक्वेजिक नाम है, ठीक है। जो फिनलैंड है ये नॉर्डिक देश में आता है। नॉर्डिक देश के में आपको नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड तथा स्वीडन आता है। डेनमार्क भी नॉर्डिक में आता है। तो हेलेंसिंकी की राजधानी फिनलैंड की है। अब देखिए किस क्वेश्चन में जीके है। बीटा 6 बीटा इमिशन किसका है? बीटा 6 परिणाम किसका है? बीटा इमिशन किसका परिणाम है? तो दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है बीटा 6, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 हो गया। 26 में आपको मैथ है। 27
गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? गांव स्तर पर जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसको हम मुखिया बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। 28 देखिए क्या है, 28 रीजनिंग है। 29 है भू संतुलन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? भू संतुलन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा डट्टन। तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहला प्रयोग डट्टन ने किया था। क्वेश्चन में 30, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। और दूध वाला बात करें तो वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन साहब है। ठीक है। क्वेश्चन में 31 मैथ है। 32, 33 तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बार बार एग्जाम में आता है। तो तंजौर का जो राजेश्वर मंदिर जो है वो बनवाया था राजराज प्रथम। देखिए यहाँ पे याद कर लीजिए, इसकी राजेश्वर है ना, तो राज वर्ड हो जाएगा। राज तो सब में है लेकिन इसमें डबल राज है, इसमें डबल राज होगा वही राजेश्वर बनवाएगा। ठीक है, वही प्रथम बनवाएगा। राजेश्वर प्रथम ने ही राजेश्वर मंदिर बनवाया था। 34 में आपको मैथ है। 35 हुई थी सुगोली की संधि, जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच जो हुआ था, उसी में सुगोली की संधि द्वारा इसका अंत हम आंग्ल नेपाल युद्ध के खत्म होने के बाद सुगोली की संधि हुई थी 1816 में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। C2H6 क्या है? तो है आपका 7 सहसंयोजक बंध है। 7 सहसंयोजक बंध है। 41 है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की। तो बांधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, तो बी हो जाएगा। 42 मैथ है आपका। 43 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो लेखा सांख्यिकी जो तैयार करने के लिए जो उत्तरदायी संस्था है उसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। 44 में क्या है? 44 निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत में ऊंचा स्थान है? मानव विकास सूचकांक की बात करें 2021 के अनुसार तो इसमें श्रीलंका का टॉप स्थान है। और ये जो मानव विकास सूचकांक है SDI 0.03 के अनुसार भारत में है और ये जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जारी करता है। फिलहाल की बात करें तो 132वें स्थान पे है भारत, 21 में 132वें स्थान पे। करंट अफेयर से है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? देखिए 22 का तो खत्म हो चुका है, अभी जो 23 की बात कर रहे हैं तो 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो दिया गया है वो उड़ीसा राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है और लुंगलई फायर स्टेशन जो मिजोरम का है, दोनों को दिया जाएगा। उड़ीसा राज्य को आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया है और मिजोरम में लुंगलई फायर स्टेशन को दिया गया है। तो दोनों को संयुक्त रूप से 2023 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। ये 22 का क्वेश्चन है, इसको रटना इसको मत रटिए, बस 23 का याद कर लीजिए कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार किससे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, मैथ है। 47 जाता है, किस लिए दिया जाता है? भाषा सम्मान पुरस्कार। जो भाषा सम्मान पुरस्कार है वो पंजाब सरकार द्वारा नहीं, साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। 48 में रीजनिंग है। 49 ठीक है। 57 में है कि निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माय ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखी। जो जितने भी खेल एंड खिलाड़ी से संबंधित बुक हैं वो सारे बुक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी खेल खिलाड़ी से संबंधित बुक आया होगा फिलहाल करंट में वो सारे याद कर लीजिएगा क्योंकि वही लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 57 का वो रत्नाकर सेठी जी हैं, ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ
माई ईयर्स नाम से आत्मकथा लिखी है रत्नाकर सेठी जी ने। तो 57 का डी हो जाएगा। 58 भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जो जन्म है वो जो हुआ था बंगा गांव में हुआ था। ये बंगा गांव कहाँ है? जो भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के लायलपुर गांव बंगा में हुआ था। 1956 में जाके 1926 में जो इसका इम्पोर्टेंट घटना बता देते हैं, 1926 में जाकर के नौजवान भारत सभा की स्थापना की जाती है। श्री सैंडर्स की हत्या 1928 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु शामिल हुए थे। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र के 1929 के तहत भगत सिंह को फांसी दिया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि भगत सिंह को फांसी किसके तहत दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के 1929 के तहत दी गई थी। ठीक है। 23 मार्च 1931 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह ने अपने लेख में लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है। ये था भगत सिंह के बारे में। 59 देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? 24वें तो पता ही होगा, महावीर स्वामी जो थे। 23वें तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के? जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के दार्शनिक राजा थे। पार्श्वनाथ को समेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। 59 का बी आंसर हो जाएगा। 60 का, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष का अनुपात क्या था? ये क्वेश्चन करेंट का है, आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है। 60 हो गया। 61 देख लीजिए। 62 भी इंजीनियरिंग का है। क्वेश्चन है 67, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? को 1963 में की गई थी। 67 हो गया। आप देखिए जीके कहाँ है। 69, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो विभवांतर की माप जो आपको वोल्टमीटर के द्वारा की जाती है। 71 हो गया। 72, लैक्टिक अम्ल कौन सी साम्यता प्रदर्शित करती है? तो लैक्टिक अम्ल जो है आपको वो प्रदर्शित करती है आपको प्राकृतिक साम्यता। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार आता है। इसको मैंने देखा है, बार बार एग्जाम में आता है। तो लैक्टिक अम्ल कौन सी साम्यता प्रदर्शित करती है? तो प्राकृतिक साम्यता। ठीक है। 73, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क पहली तो कहाँ है और उसमें क्या पाया जाता है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। किसका? एशियाई हाथी का प्राकृतिक ये आवास है। यह झारखंड के सिंगू जिले वो आपको उत्तराखंड में है। और हाथी की बात करें तो हाथी का जो प्रारंभ हुआ था हाथी परियोजना और झारखंड के सिंगू जिले से किया गया था 1992 में। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हाथी परियोजना कब स्टार्ट किया गया था? हाथी परियोजना 1992 में। कहाँ? रांची के सिंहभूम से, झारखंड के सिंहभूम से संबंध नहीं रखता। महाधमनी, हृदय, अमाशय, यकृत, इनमें से क्या जो है आपको सही है? तो अमाशय। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? पहली बात, बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और 26 में जाकर के इसकी संधि हुई थी, यानडूब की संधि। कौन सी संधि हुई थी? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय संधि जो हुई थी यानडूब की संधि हुई थी। यानडूब की संधि हुई थी। और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 78 का, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय 1826 में जाकर के यानडूब के संधि के तहत प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध खत्म हुआ था। के अनुसार बिहार है। देखिए बिहार के ये क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का है। फिलहाल की बात करें तो बिहार फिलहाल घाटा में चल रहा है। तो इसका आंसर ए अभी भी घाटा में ही चल रहा है। 79 हो गया। 80 देखिए, जमना ठोस है तो पिघलना क्या है? तरल है। 81
ये रीजनिंग है 82, 83। 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका अधीनस्थ विधायन समिति। 84 रीजनिंग है। 85 देख लीजिए। 85 में है कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जो है कार्बन परमाणु में कितने प्रकार के बंध होते हैं। कार्बाइड इसमें क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है और सी। इसमें जो होता है आपको इधर से 2 लोन पेयर इधर आएगा, आपको इधर आएगा, और इसमें क्या हो गया 1 सिग्मा और 2 पाई हो गया यहाँ पे। तो 1 सिग्मा और 2 पाई, तो 2 पाई हो गया 1 सिग्मा। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंध है। तो 1 सिग्मा हो गई और 2 पाई कहाँ है, इस बी में। तो 85 का आंसर हो जाएगा बी, 1 सिग्मा और 2 पाई, क्योंकि ये देखिए ऐसे होता है। तो 1 सिग्मा 2 पाई हो गई है, तो 85 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन में 86 रीजनिंग है। 87 इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो मिशन इंद्रधनुष है उनका जो मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण, जो टीकाकरण से संबंधित है ये मिशन इंद्रधनुष। 88 वह सेवा जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री जो भोजन के रूप में करते हैं उसको जो बोलते हैं उसको क्लोरेला बोलते हैं। तो क्लोरेला, जो क्लोरेला है वो है आपको, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। एट्टी 89 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति करता है। तो किया जाता है, तो ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस का उपयोग किया जाता है। सेक्रोमाइसिस सेरेविस का उपयोग किया जाता है। 90 का डी। क्वेश्चन नंबर 91 भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़ा गया है। एनजीटी किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। पहले तो बता दीजिए कि एनजीटी कब आया था। तो ये जो जोड़ने की बात है 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा ये जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है एनजीटी को जोड़ा गया है, ठीक है। 92 प्रकाशग्राही कोशिकाएं डेट इज सालका एंड शंकु में उपस्थित होता है। सालका शंकु कहाँ उपस्थित होता है। शंकु है वो उपस्थित होता है रेटिना में। 92 का सी। 93 देखिए क्या कहता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंका और विवादों के निर्धारण से संबंधित है। तो शंका और विवाद से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो ये 71 से है। 72 की बात करें तो इसमें समाधान है, ये 61वें इम्पीचमेंट है, महाभियोग है इसका, ठीक है। तो 93 का आंसर बी हो जाएगा। 94 ये मैथ है। 95 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में मोदी जी के द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले में प्रारंभ किया गया था। तो 95 का आंसर हो जाएगा 2015 डी। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। 66 से 69 को योजना अवकाश कहा जाता है। 96 का बी। 98 अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है। 39A क्या प्रावधान करता है। 39A की बात करें तो यह समान तथा निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। 39 का ए। 100 बिंबिसार जो थे किस राजवंश का शासक था। तो बिंबिसार जो थे हर्यक वंश का शासक था। 100 का डी हो गया। लिखित प्रदेश में किस में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है शीत ऋतु में वह भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। 102 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 102 आपको रीजनिंग है। 103 की बात करें ये भी रीजनिंग है। 104 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो पहले देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 100 ये हो गया जीके का क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे हाँ
108 109 में है जी के, कॉटरेल अपक्षेपक का प्रयोग किया जाता है। कॉटरेल अपक्षेपक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कॉटरेल अपक्षेपक का जो प्रयोग है आपको धुएं से कार्बन कणों को अपक्षेपित करने में किया जाता है। 109 का ए। 110 इधर देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 115 में शिंजो आबे डैश के प्रसिद्ध नेता थे। कुछ दिन पहले में जो मृत्यु हो गई थी शिंजो आबे की, जापान के नेता थे। 115 हो गया। यहाँ भी मैथ है आपका। 118 जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है। 1920 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार जो है, रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 121 भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल का कौन सा नाम दिया है? जो हावड़ा कालका मेल का नाम दिया है वो कौन सा नाम है भारतीय रेलवे ने दिया है? वो है नेताजी एक्सप्रेस, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। 122 मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? 164 की बात करें तो इसमें मंत्रिपरिषद की बात की गई है। ठीक है। 165 में प्रधानमंत्री की बात की गई है। की बात की, मुख्यमंत्री की बात की गई है। 163 की बात करें तो इस सलाह राज्यपाल को सलाह देता है कौन? मंत्रिपरिषद। 163 में। ठीक है। 64 हो गया मंत्रिपरिषद, 65 हो गया सीएम। ठीक है। 163 में सलाह देता है राज्यपाल को, कौन सा सलाह? तो मंत्रिपरिषद सलाह देती है 163 के तहत। 122 का हो जाएगा आपका ये 23, 124, 25, 26 भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट, भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ समर्पित, कहाँ लगाया गया है? जो पहला जो है पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट असम के जोरहाट में लगाया गया है। 26 का ए। 27, 28 रीजनिंग। 29 में पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि कौन सी थी? उत्तर पश्चिमी भारत की बात की गई है। तो उत्तर पश्चिम में सिंध प्रांत था, पाकिस्तान तरफ था, तो उस समय कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो उस समय जो थी आपकी ये थी शारदा। कौन सी थी? शारदा। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत के लिए शारदा लिपि थी। 130 देख लीजिए, रीजनिंग है। 31 रीजनिंग है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपका 133 केमिस्ट्री से संबंधित है। तो 133 का जो आंसर हो जाएगा आपका, वो पूछ रहा है XeF4 वैलेंसी 4 की बात कर रहा है। तो इसका जो शेप हो जाएगा ना आपका, ये वर्ग समतलीय sp3d2 हो जाएगा इसका। 134 कर है विपक्ष के नेता के लिए कितना सीट होना आवश्यकता होती है? तो विपक्ष के लिए कोई भी नेता अगर बनता है तो उसके लिए जो है आपको सदन की संख्या का 1/10वां भाग आपको लेना अनिवार्य है। जिसके 552 सीट है, 50 सीट की बात करें तो 55 सीट अभी विरोधी के पास है भी नहीं, तो सदन का नेता नहीं बन सकता है। तो 134 का जो आंसर हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा सी, सदन की संख्या का 10वां भाग। ब्लू सर्टिफिकेट गुजरात को दिया गया है। 137 भारत का पहला चंद्र मिशन किस स्थान से लॉन्च किया गया था? भारत का पहला चंद्र मिशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है। श्रीहरिकोटा से भारत का पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया गया था। कल 2022 दिया गया। 2022 का जो शांति पुरस्कार यूनेस्को का एंजेला मार्केल को दिया गया है। 140 निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को चयन कीजिए, अंपायर, स्टाम्प, गिल्लियां, बल्ला। 140 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एम्पायर, स्टाम्प, गिल्लियां, बल्ला। देखिए तीनों खेल से संबंधित है। एम्पायर भी खेल से संबंधित, लेकिन ये तीनों बैट्समैन से संबंधित, प्लेयर से संबंधित है। ये एम्पायर अलग हो गया आपका। 148 यूएई की मुद्रा क्या है? देखिए मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन भी आता है। यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा क्या है? दिनार, दिरहम, रियाल, रुपया। जो यूएई की मुद्रा है उनका नाम है दिरहम, इराक की दिनार है। ठीक है। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल डैश राष्ट्रमंडल खेल था। तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल था वो 22वें था।
22 में 22 में रसमंडल खेल देख लीजिए आपको। 145 दूसरों से भिन्न कौन है? बांसुरी, गिटार, बीन, तुरही। दूसरों से भिन्न जो है आपको गिटार है। बताता हूँ जी, ये रीजनिंग का है, फिर भी बता रहा हूँ, इसका गिटार हो जाएगा 145 का। ये 146 निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो गृह विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है, राज्य विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, कानून व्यवस्था विभाग। तो अधीन जो नहीं है कानून व्यवस्था विभाग, उसके अधीन नहीं है। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच जो पुरंदर की संधि जो हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए 1665। तो ये सर 150 क्वेश्चन था आपका। 150 में आपको रीजनिंग जीके जीएस प्लस साइंस ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट आपको 2022 का ही जो फिर शिफ्ट 1 था, शिफ्ट 2 को हम लोग जल्द ही लाएंगे। और इसी तरह 2011 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीएसएससी के द्वारा, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग कर लेते हैं ना तो 20 से 30% क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। आप लोग इसे जरूर कीजिए। ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।